आज हम बात करेंगे एल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं, सेकंड है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, थर्ड है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, फोर्थ है बहुलकीकरण अभिक्रियाएं, फिफ्थ है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और सिक्स्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की। जब एल्कीनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों के साथ क्रिया की जाती है तो अभिकर्मक के प्रभाव से एल्कीन अणु में इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होता है। फलस्वरूप एक कार्बन परमाणु पर धनावेश व दूसरे परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेशित कार्बन पर तुरंत इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाता है। वे मंद तथा क्रिया के वेग निर्धारक पद द्वारा एक कार्बोकैटायन बनता है जो नाभिक स्नेही के साथ संयुक्त होकर योगोत्पाद अर्थात एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं और इनकी क्रियाविधि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। एल्कीनों की कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से है। पहली है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। निकल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीनें हाइड्रोजन के साथ योग करके एल्केन बनाती हैं। एथीन से एथेन की प्राप्ति होगी, प्रोपेन से प्रोपेन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। जब एल्कीनों की हेलोजन जैसे क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ CCl4 जैसे अध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया करवाई जाती है तो समीपवर्ती डाइहैलाइड बनते हैं। एल्कीन पर हेलोजन का योग विपरीत अथवा ट्रांस योग अथवा ट्रांस एडिशन होता है। इसका कारण है इसकी क्रियाविधि। एल्कीनों पर हेलोजन अणु का योग एक सिग्मा संकुल के द्वारा संपन्न होता है। इस सिग्मा संकुल पर X- का योग द्विबंधी कार्बन परमाणु में से किसी भी परमाणु पर हो सकता है। दोनों स्थितियों में विपरीत योग होगा। इस अभिक्रिया में पहले एक सिग्मा संकुल बनता है और उसके बाद उस पर हैलाइड आयन का योग होता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि एल्कीन व हेलोजन के साथ यदि हम कोई अन्य हैलाइड आयन डाल दें तो उत्पाद के रूप में मिश्रित हैलाइड बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि ब्रोमीन की एथीन के साथ सोडियम क्लोराइड या Cl- आयनों की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाए तो 1,2-डाइब्रोमो एथेन के साथ साथ 1-ब्रोमो-2-क्लोरो एथेन भी बनता है। इन उत्पादों का बनना इसकी क्रियाविधि से स्पष्ट हो जाता है। इस अभिक्रिया के उपयोग से हम कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति अथवा असंतृप्तता का परीक्षण करते हैं। CCl4 ब्रोमीन का विलयन गहरे लाल रंग का होता है और समीपवर्ती डाइहैलाइड व एल्कीनें रंगहीन होती हैं। एल्कीन को ब्रोमीन विलयन में मिलाने से ब्रोमीन विलयन डाइब्रोमाइड बनने के कारण रंगहीन हो जाता है और इस प्रकार किसी यौगिक द्वारा ब्रोमीन विलयन को रंगहीन करना उस यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति को दर्शाता है। इस अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। प्रोपेन का ब्रोमिनेशन है, ये 2-मेथिल प्रोपेन का ब्रोमिनेशन है। तीसरा है हाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब एल्कीनों को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से होती है। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि यदि एल्केन सममित है तब तो कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी भी तरफ H जुड़े
और किसी भी तरफ X जुड़े उत्पाद की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात एक ही उत्पाद बनेगा। उदाहरण के लिए एथीन व ट्यूब्यूटीन पर HI के योग से क्रमशः एथिल आयोडाइड व 2 ब्यूटेन बनेंगे। किंतु यदि एक असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाए तो 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है। जैसे प्रोपीन पर HI का योग निम्न प्रकार से हो सकता है, या 1 आइडोप्रोपेन अथवा 2 आइडोप्रोपेन प्राप्त होगी। उत्पाद की प्रकृति क्या हो, इसका निर्धारण मार्कोनिकोव के नियम के आधार पर होता है। मार्कोनिकोव का नियम, इस नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा किसी अन्य ध्रुवीय अणु का किसी असमित एल्कीन पर योग होता है तो उसका हाइड्रोजन अथवा घन विद्युतीय परमाणु उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिस पर पहले ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, अथवा ध्रुवीय अणु का घन विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम प्रतिस्थापी हो। उदाहरण के लिए प्रोपीन में C1 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, जबकि C2 पर केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अतः HI के योग में हाइड्रोजन परमाणु C1 पर जुड़ेगा, ना कि C2 पर, और उत्पाद 2 आइडोप्रोपेन बनेगा। इसी प्रकार 1 ब्यूटीन व 2 मेथिल प्रोपेन HI से क्रिया करके क्रमशः 2 आइडोब्यूटेन व 2 आइडो 2 मेथिल प्रोपेन बनाएंगे। अब हम मार्कोनिकोव के नियम के स्पष्टीकरण के बारे में बात करेंगे। यदि हम हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रियाविधि का गहराई से अध्ययन करें तो मार्कोनिकोव का नियम स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रोपीन पर HBr के योग की क्रियाविधि इस प्रकार है। यहां C2 पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है जिसके +I प्रभाव के कारण बंद इलेक्ट्रॉन युग्म C3 से C2 की ओर विस्थापित है। अतः C2 इलेक्ट्रॉन घनी है, अतः पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव द्वारा C1 पर जाएंगे, न कि C2 पर। और जब पाई इलेक्ट्रॉन C1 पर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वे ऋणावेशित हो जाएगा, फलस्वरूप HBr का H+ C1 पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार एक द्वितीय कार्बोकैटायन बन जाएगा जो कि स्थायी होता है। अतः अभिक्रिया इसी दिशा में चलती रहती है। इसके विपरीत यदि हम सोचें कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैथिल समूह के +I प्रभाव के कारण C2 C3 वाले बंद इलेक्ट्रॉन C2 की ओर विस्थापित हैं। अतः पाई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर विपरीत दिशा में जाएंगे। यदि पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आ भी जाए और वे ऋणावेशित होकर H+ के साथ जुड़ भी जाए तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वह प्राथमिक C+ होगा जो कि कम स्थायी होता है। अतः इस दिशा में अभिक्रिया नहीं होगी। उपरोक्त विवेचन को हम संक्षेप में निम्न समीकरण व चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।